आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया कि थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था और मैं था नहीं यहाँ पर, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अब वो जो परसों मैं बता रहा था कि जब छोटू घर में आया, उसे अपने माँ-बाप के आँखों में आँसू देखे, तो उसने सुलोचना से कहा कि सुलोचना, क्या बात है? बोले, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रमेश ने कहा कि बेटा, छोटू मेरे पास आके बैठ। उसे बिठाया और फिर बाद में उससे कहा कि तू जा कपड़े बदल के आ जा, सुबह निकला था अभी आया है, और कपड़े बदल के आ, तब तक सुलोचना चाय बना के लाती है। सुलोचना को उसने कहा कि जाओ बेटा, किचन में जाके चाय बना के लेके आ, और तब तक छोटू आ जाएगा कपड़े बदल के। अब वो चला गया। बाद में जब कपड़े बदल के आया तो उसने, रमेश ने बड़े आदर के साथ उससे कहा कि बेटा छोटू मेरे पास आके बैठ। उसे बिठाया, उसके सर पे हाथ फेरा। फेरने के बाद में उसने कहा कि बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे? बोले, क्यों नहीं पापा, आप पूछिए। मम्मी आप भी पूछो, जो भी आपके सवाल हैं, जो आपके अंतर मन में जो हिलोरे खा रहे हैं, वो सवाल मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। तब रमेश ने कहा कि बेटा, तुमने वो कहानी सुनी थी क्या, श्रवण की? बोला, हाँ पापा, मैंने जब छोटा था तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि श्रवण अपने माता पिता को ले करके पूरी 4 धाम की, पूरी पृथ्वी की उसने यात्रा करवाई थी, और 4 धाम अपनी कावड़ में बैठा करके, क्योंकि माता पिता काफ़ी बूढ़े थे, चल नहीं पाते थे, तो उसने क्या किया कि कावड़ के अंदर, एक कावड़ में डलिया के अंदर उसने अपनी माँ को रखा, एक में उसने अपने पापा को रखा, और उसको कंधे पे ले जाते हुए उसने पूरे 4 धाम की यात्रा करवाई थी। बोला, फिर बेटा क्या हुआ? बोला, पापा, ये श्रवण का अपने माता पिता के प्रति एक प्रेम था, जो उसने अपने बुढ़े माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई। बोले, बेटा, अब मैं तुमसे यही चीज़ पूछता हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी मुझे तेरी ज़रूरत पड़े, तुम क्या पीछे हट जाओगे? बोले, पापा क्या बोल रहे हैं, आप तंदुरुस्त हैं, मम्मी भी तंदुरुस्त है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो यात्रा की नौबत आप बोलिए ना, आपको यात्रा अगर करनी है तो मैं सुलोचना दोनों साथ चलेंगे, चल के आपके साथ में रहेंगे। एक सुलोचना मम्मी को संभाल लेगी, मैं आपको संभालूंगा, हम लोग साथ साथ जाएंगे और 4 धाम की यात्रा करेंगे। बोले, नहीं बेटा, अभी तो मेरी इच्छा नहीं है, अभी तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बोले, पापा क्या समस्या है, मुझे बताइए ना, मैं तो बैठा हुआ हूँ, बोलिए क्या बात है। बोले, बेटा, सुबह जो तेरे 3 भाइयों ने जो कहा है, उससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। बोले, पापा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यही तो कहा ना कि बड़े वाले भाई साहब ने कहा कि मेरी कंपनी में प्रमोशन मिल रहा है और मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं बीवी बच्चों को लेके चला जाऊँ। तो पापा इसमें हर्ज क्या है? हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठने की चाह रखनी चाहिए। आज उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सुविधा क्या है? बोले, फिर छोटे वाले ने तुम्हें मालूम क्या कहा? उसने कहा कि ससुराल के पास में पटना में मैंने एक फ्लैट खरीदा है, तो मैं सोचता हूँ कि वहीं पे मैं शिफ्ट कर जाऊँ, और वहीं पे मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी जो कंपनी की तरफ से, तो कंपनी ने मुझे वहाँ परमानेंट जॉब देने की कहा है, और यथाशीघ्र ज्वाइन करने के लिए कहा है। बोला, पापा मैंने सुना। बोले, तीसरे ने? बोले, बेटा तीसरे ने भी यही जवाब दिया है कि ससुराल में उसके जो ससुर हैं, उसके कोई हैंड नहीं है उसके पास में, काम काफ़ी फैला हुआ है उनका। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर ये वहाँ चले जाएंगे तो पापा का हाथ बटाएंगे और
काम भी सुचारू रूप से चलेगा। तो बेटा 3 जने तो अपना अपना रास्ता उन्होंने खोज लिया। तो मैं उसी से चिंतित हूँ कि ये घर पूरा हरा भरा था, अब मुझे लगता है कि जहाँ पे 4 पौधे थे वहाँ पर अगर ये 3 पौधे उखड़ जाएंगे, हट जाएंगे इस घर से, तो पौधा एक रहेगा, वो मेरे छोटू का। तो तुमने भी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है? बोले पापा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं आपको 4 धाम की यात्रा कराऊं, जो भी आपने कहा था। और जहाँ तक ख्याल है सुलोचना भी इस बात को मानेगी। अब तक सुलोचना आ चुकी थी चाय लेकर के। चाय वो 3 कप, एक ट्रे में 3 कप थे, प्लेट थी, सबको चाय दी। फिर रमेश ने कहा कि बेटा तू अपनी चाय नहीं लाई? नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, जाओ किचन से लेकर के आओ, मुझे मालूम है तू बना के रखी है, लेके आ, बैठ यहाँ पर। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझता हूँ। लोग कहने के लिए कहते हैं बेटी है, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूँ बेटा, इसलिए बैठ। घर की बहुत बड़ी एक समस्या, इसको हम लोग आपस में समेटानी पड़ेगी। वो चाय लेके जब बैठी तो तब तक तीनों लड़के आ चुके थे। वो तीनों भूये कमरे में थे। लड़के आए, अरे क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी मीटिंग बैठी हुई है। छोटू बैठा है, छोटू की पत्नी बैठी है, पिताजी बैठे हैं, माँ बैठी है, क्या कॉन्फ्रेंसी हो रही हमारे अगेंस्ट में। ये बात कही बीच वाले ने। ये बीच वाले ने ये बात कही तो बड़े वाले ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद कोई कॉन्फ्रेंसी हमारे अगेंस्ट के अंदर है। तब तक तीसरा वाला बोला कि कॉन्फ्रेंसी होगी तो भी क्या है, हम लोग तो कितने दिन की है। तब तक राकेश ने कहा कि मुझे तो कल निकलना पड़ेगा और मैं भी कमरे में जाता हूँ, जाके पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, और बच्चों की और मेरी और पत्नी की, तो हम लोग तो चले जाएंगे। तो उसने कहा कि छोटे वाले से पूछा कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बोले भैया जब आप निकल रहे तो मैं भी सोचता हूँ कल ही निकल जाऊँ। तीसरे से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बोले मैं परसों निकलना चाहता हूँ, क्योंकि कल तो नहीं निकलूँगा, क्योंकि मुझे कुछ पापा ने सामान कहा है, वो सामान वगैरह ले करके साथ में लेके जाने के लिए कहा है, तो मैं लेके जाऊँगा। उन्होंने रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कल परचेजिंग करूँगा, परसों निकलूँगा। ये जब आपस में वो लोग जब बात कर रहे थे तो रमेश ने कहा कि बेटा खड़े खड़े ही बात करोगे या बैठोगे भी? बोले पापा अभी टाइम नहीं है, हम लोग सुबह बात करेंगे। इतना कहने के बाद हम लोग सब कमरे में चले गए और छोटू और सुलोचना और उसकी माँ और रमेश वहाँ बैठे हुए थे। तब रमेश की माँ ने कहा कि छोटू क्या समझ में आया तुम्हारे? रमेश की पत्नी ने जब इससे कहा छोटू से कि क्या बात समझ में आई, उसने कहा मम्मी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये समय का चक्कर है। समय ऐसा है जो कुछ भी करवा सकता है। आप अपने मेरे भाइयों को दोष मत दीजिए, जो भी दोष है इस समय का है। बोले बेटा तुमने कितनी गहरी समस्या का सामान्य सा उत्तर दे दिया। बोले मम्मी और मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। अब उन्होंने कहा कि कल बैठेंगे, तो कल देखते हैं, बैठने दीजिए उनको, समझे उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। और ये तो मुझे पक्का मालूम है कि भाई में आपस में काफ़ी प्रेम है हम लोगों के अंदर, और हमारी पत्नियों में भी आपस में काफ़ी प्रेम है, और देखते हैं कल क्या होता है। इतना कहने के बाद के अंदर उन्होंने खाना वगैरह खाया, खा करके सब सो गए। सुबह दूसरे दिन नाश्ते के ऊपर जब हॉल के अंदर सब आके बैठे तो वो चारों भोई में थी, सब नाश्ता ला के दे रही थी, चाय ला के दे रही थी। बच्चे स्कूल गए नहीं थे क्योंकि आज शाम को उनको निकलना था, बड़े वाले लड़के राकेश को, और छोटा वाला भी तैयारी कर रहा था, उसने भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कि भाई हम इनके साथ ही निकल जाते हैं। और जो तीसरा वाला था उसके बच्चे स्कूल गए थे, लेकिन छोटू के न तो कोई बच्चे थे, तो उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज घर में ही रहूँगा।
सब बैठे, बातें की। रमेश ने कहा कि बेटा तुम लोग अगर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, जाओ, मगर बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बोले पूछिए पापा, क्या बात पूछनी है? बोले बेटा कल जब तुम गए थे तो यहाँ पर 3 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने इस मकान के एवज में 1.5 करोड़ रुपए उठाए हैं। बोले हाँ पापा मैंने उठाए हैं, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बोले बेटा तकलीफ नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं कि रुपए किस एवज में उठाए गए, किस लिए उठाए गए? बोले पापा बात ये है कि 1.5 करोड़ में 50 लाख रुपए तो मैंने मेरे छोटे वाले को दिया, उसने पटना में जो फ्लैट लिया है उसके लिए दिया है, और 1 करोड़ रुपए मैंने अपने पास रखे क्योंकि बॉम्बे में मैं वहाँ रहूँगा, ये एक नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ, वो वहीं रहूँगा, वहीं मैंने फ्लैट लिया है और बाकी के रुपए का मैं बिजनेस करूँगा। बोला बहुत अच्छी बात है, करो, हम तो चाहते हैं तुम ये करो, लेकिन बेटा एक चीज़ बताओ, उसका ब्याज कौन देगा? तुम्हारा ब्याज बाकी पड़ा हुआ है। अब तुम सोचो 65,000 रुपया महीने का ब्याज है, 2 महीने का तुमने दिया नहीं है। वो बोला तो 1,30,000 रुपये देना है, अगर नहीं दोगे तो वो कोर्ट से कुर्की ला करके इसको कब्जा कर लेगा। बोले पापा उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? तो बेटा ये चीज़ बता, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तुमने इस मकान के एवज में 1.5 करोड़ रुपए उठाए, जबकि इस मकान की कीमत कम से कम 5 करोड़ है और तुमने उठा लिए। तो अब वो उसके पास दस्तावेज है, पूरे तुम्हारे मकान के कागज़ हैं, तुमने उस पर नोट भी लिखा है कि अगर मैं टाइम टू टाइम इंटरेस्ट नहीं दूं तो इस मकान पर कब्जा कर लिया जाए, तो इस एवज के अंदर वो कब्जा कर लेंगे। बोले पापा मैं कुछ नहीं जानता, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे शाम की गाड़ी पकड़नी है। उसके छोटे वाले ने कहा कि पापा इसके अंदर क्यों आप परेशान हो रहे हो, आज ये जो बोल रहा है दे देगा तो दे देगा। बेटा 2 महीने का बाकी है, मैंने उससे हफ्ते भर का टाइम लिया है, और हफ्ते भर में अगर नहीं दिया गया तो वो आगे यहाँ कब्जा कर लेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलो छोटू है ना यहाँ पर। इतना कहना था कि तीसरा वाला उठ करके अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। अब वो 2 राकेश और राकेश से छोटा, उनकी दोनों पत्नियां, इधर में छोटू और सुलोचना बैठे हुए थे। छोटू है ना? बोले तुम सुबह तो बहुत बोल रहे थे कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो श्रवण कुमार की तरह, तो छोटू तो भी नौकरी नहीं कर रहा है, कैसे कमाएगा, ये कैसे देगा, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिजली का बिल, राशन, आने जाने का किराया कौन देगा? बोला मैं बॉम्बे जाने के बाद मैं आपसे टेलीफोन पे बात करूंगा। बोले टेलीफोन का बिल भी हर महीने चुकाना पड़ता है, अगर वो नहीं दिया ना तो उसकी लाइन कट जाएगी, तब क्या होगा? मुझे लगता है कि मैंने आज ज़्यादा टाइम ले लिया, अब इसके आगे की चीज़ मैं बताऊंगा क्या हुआ, वो लोग रात को गए या नहीं गए। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।